ये देखिए कल भी गए थे एसएसपी ऑफिस, परसों भी गए थे। मैंने क्या 24 तारीख हमारे बच्चे दोनों बच्चे कोई ना आए हमारे घर में फिर तो भाई हो जाना बेटा तो काम करते हमारे दोनों वाला काम में बेटे बाहर मेरे बीच में आ रहे बेटा, मेरे बीच में बताओ। क्लासरूम का लोग कल कौन आई भाई? तो कहती कि पुलिस तो हमारी जेब में है, हमारी ड्यूटी हमारी जान तो रही, हमारा क्या खर्च हो रहा है? सही था। महीना तुम लोग खड़ी कर दो, नीचे जा दो, ऊपर को डाल दो। कैसे देखा तो बनने का कमरे में चकोरा जीने का रहेगा हमदर्द नगर बी, चांद मस्जिद के पीछे हमदर्द बी, हमदर्द बी। बहुत बड़ा मामला है सर, ये वो लड़कियों वाला है पूरा। शर्मा जी का डी सिंह को बता दिया। बेटा ऐसे खड़े मत हो, बैठ जाओ। आप आइए पीछे आइए। आगे सर को आगे
किस तरह की घटना हुई, क्या था आपके साथ? छेड़खानी। कहाँ पर, क्या पूरी बताइए। तो हम स्कूल जाते हैं सुबह के टाइम, तो वहाँ पर 4-5 लड़के हैं और भी बहुत सारे, हमें नाम नहीं पता उनके। 8 वीरू, मम्मून, फुरकान, जफरुद्दीन, और बदतमीजी करते कहते पकड़ ले, उठा ले, जा रही है ये मिडल पास आएंगे तो ये उठवा लेंगे ये वो, और दुपट्टा पकड़ कर खींचा मेरा। बहुत बदतमीजी करते हैं, फराज है, इतनी बदतमीजी करते हैं बहुत ज़्यादा। हमने पहले भी एक्शन उठाई थी पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। कहते हैं पुलिस वाले तो हमारे उसमें रहते हैं, मम्मू, पोलू और वीरू सब हैं ये। तो कहाँ का मामला है, कहाँ पर, किस जगह? अहमदनगर भी, अहमदनगर भी हजरत उमर पब्लिक स्कूल है इस शोएब है। तो पहले शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस तो हमारी जेब में रहती है, क्या कर लेगी ये। तो आज मुलाकात हुई किसी से? हुई थी, उनसे नहीं हुई। ये हमारी बच्ची जो है ये हजरत उमर स्कूल जो है इसमें पढ़ने जाती है। इनका जाने का टाइम सुबह 7 बजे का है और वापसी वहाँ से 1 बजे होती है। ये लड़कियाँ वहाँ आती है तो ये लड़का जो है ये इनके घर बीच में पड़ते हैं, स्कूल के और हमारे घर के बीच में पड़ती हैं गलियाँ, वहाँ पे ये खड़े हो जाते हैं और हमारी बच्चियों को ये छेड़ते हैं। और हम पहले भी इसकी शिकायत कर चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है, तो आज हम मजबूर होकर और कप्तान साहब से मिलने आए हैं। मदरसे वालों ने कोई एक्शन नहीं उठाया? हाँ, मदरसे वालों ने भी 2 बार लिख के दिया है, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब की भी कोई सुनवाई नहीं की। और इनकी टीचरें आती हैं पढ़ाने वाली, उनको भी छेड़ती है पल्ली तरफ से, और दिन में बाकी टाइम पे ये जुआ खेलते हैं, आवारा किस्म के लोग हैं। तो क्या मानते, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? इनके साथ कार्रवाई ऐसी हो सा हमारे बच्चे ऐसे बच्चे और पढ़ने स्कूल जाएं। क्या स्कूल जाने में कतराती हैं, डर लगता है? डर लगता है, मतलब ये डरती हैं। कम भी हो गए स्कूल में और कुछ लड़कियां रुक भी गई हैं, तो ये परेशानी हमसे। बच्चों को रात भर दरवाजे बजाए हमारे, गालियाँ बकी हैं कि हम चरसने और उसमें रखवाएंगे जाली नोटों में। अरे आ जाओ साले, गाली बक बक के मैंने बंद कर दिया, भैया मत जाओ। अरे भैया हम अकेले हैं, हम मत जाओ, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने लोग आए थे? तो हमें बेटियों की शादी करनी है, कम से कम 20-25 लोग थे छत पे। बराबर वाले घर में से, चढ़ी चौकत के घर में से, पूरे घर चौकत का, पूरा वली मोहम्मद का, पूरा मुस्लिम का, सभी लोग हैं ये। किस तरह की तोड़फोड़ की आपके यहाँ? क्या बताऊं भैया, ऐसी तोड़फोड़ करी है, पत्थर उखेड़ा छत का, सोते हुए को मारा है, सोते हुए बच्चों के ऊपर पथराव करा है, और जब बच्चे उठ के भाग गई तो लूट मार करी है, मेरे घर में से लूट मार करके ले गई। समझ गए मैं क्या करूं, बेटी की शादी करती उसका इंतजाम कर रही मैं। बकरीद की चांद शादी ही मेरी बेटी की ऊपर कोट से। करीब कितने का नुकसान हुआ है आपका? इस वक्त कम से कम क्या बताऊं, 3 लाख का नुकसान है भैया, 3 का। कैसे सफर करूं, पहले 4 लाख का पहले करा नुकसान और 2.5 लाख का जेवर। समझ गए? तो इसकी पहले भी आप शिकायत करने गए थे? पहले शिकायत है, पहले मीडिया भी, और कल देखो SSP की यहाँ एप्लीकेशन दिए और CO साहब की यहाँ और चौकी पे। कुछ नहीं हुआ? लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात आए, दिन में आए प्रधान जी की यहाँ, प्रधान जी की लड़कियों के साथ में वारदात हुई है, तो ये सब गए थे शिकायत करने के लिए माँ बाप। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी पूरे मामले में? पुलिस आए थे, पुलिस वाले। सर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करी थी इन्होंने, और काफ़ी दिन से कर रहे थे, 6 महीने से इनकी शिकायत है। 21/6/12 की भी एक वो है जिसमें लेपर्ड को फ़ोन करके बुलाया गया था, 72 नंबर गाड़ी आई थी यहाँ पर। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर वहाँ पर गया, हमने कोई फैसला भी नहीं किया और उन्होंने फैसला मान लिया इस चीज़ का। उसके बाद जो है फिर बीच में घटनाएं करते रहे, बीच में भी हमने कंप्लेंट करी। उसके बाद हमारे पास कई सारी इनकी पुरानी वो रखी हुई हैं, एप्लीकेशन जो हमने दी हैं हर महीने, मतलब ये कि एप्लीकेशन दी हुई है, हर बार इन्होंने करी है, लेकिन कोई कंप्लेंट कार्रवाई नहीं हुई है। और 2-3 दिन से आप SSP 2-3 दिन से SSP ऑफिस जा रहे हैं, DIG ऑफिस गए थे हम, SSP साहब नहीं मिल पाए, और जो है वहाँ के जो इंचार्ज थे, जो पुलिस वाले थे, उन लोगों ने ये कहा कि आप जाओ, हम तुम्हें विश्वास दिलवा रहे हैं कि कार्रवाई हो जाएगी उन लोगों के खिलाफ, और कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनके खिलाफ। क्या हुआ आज? क्या हुआ आज? ये कल रात में ये हुआ कि वो लोग जो है रात को 11 बजे हमारे दरवाजे पर खटखटा के डंडों से और कह रहे थे सारे बाहर निकलो, तुम्हें बताएंगे, और तो तुम्हें नशीले पदार्थ और नकली नोटों में तुम्हें फंसवाएंगे, तुम देखो हम कैसा केस बनाते हैं सुबह। और सुबह ही जो है सोते में हम लोगों को दाब लिया और ये पथराव उतराव किया, सब लोगों के साथ मारपीट करी है, स्कूल के बच्चों के साथ मारपीट करी है, लूटपाट भी की है। जो बहन की शादी के लिए जो जेवर रखा हुआ था उसको लेकर निकाल कर। करीब कितने लाख का नुकसान है? तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का नुकसान
जेवर ले गए। तो क्या मदरसे में भी पथराव किया था जो मदरसे में भी टूट फूट करी है और पथराव किया है और बच्चों को मारा है, बच्चों के भी चोटें हैं जो डॉक्टर कराने गए हैं। हम स्कूल आ रहे थे तो ये एक लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ था, पथराव हो रहा था हमारे घर पर, तो हम आ रहे थे तो वो लड़का हमारे पीछे भागता हुआ आया हमें मारने के लिए, हम बताने के लिए यहाँ आ रहे थे। तो यहाँ पे धुआं बुल रही थी, फिर वो सब छत पे चढ़ गए मारने के लिए, तो हमारे यहाँ पे ईद लगी थी, हम बेहोश हो गए थे। फिर तो यहाँ स्कूल में पथराव किया उन्होंने? जी स्कूल में ही, और वहाँ पे छत पे खड़े हुए थे सर के यहाँ पे स्कूल में। कौन लोग हैं वो, मोहल्ले के हैं, कहाँ के हैं? जी हमारी गली के हैं वो सब, और वहाँ के पीछे के भी सब बहुत सारे लोग थे, उन्होंने पथराव कराया। तो जब रास्ते में आते हैं तो छेड़खानी करते हैं आप लोगों से क्या? जी छेड़खानी करते हैं, हम जाते हैं तो सीटी वीटी बजाते हैं, और जिन्हें लड़कियां भी आती हैं हमारे साथ उन्हें छेड़ते हैं सब लड़कियों को। आप एसएसपी के पास भी गई थी, तो क्या हुआ, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, क्या मामला है? पुलिस वालों ने सुनी नहीं थी। हमारे यहाँ बेटी चाय बना रही थी, चाय बनाते में ऊपर से अद्धे आए कि लंबी लंबी हो गई, और भैया यहाँ तो लड़ाई इतनी होती है कि बेपना दूसरा के हुआ है, कोई रह ही ना सके यहाँ पे मोहल्ले में, दूसरा के हुआ है, और मैं नहीं होती तो मेरी बेटी को तो कुछ भी हो सकता था, और यहाँ इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या पेट से है क्या? पूरे दिन है, सुबह शाम की कोई पता नहीं है इनों की। तो उनके पेट पे आग लगाए हुआ? पेट पे कमर पे लगाए इनों की शोहन ने उठा के गोद में डाला, मेरे दोनों बच्चे बच गए, इनों के अद्धे पड़े दोनों के, ये हैंगे छोटे छोटे के। क्या मानते हैं आतंक है पूरी उसमें, इस तरह का जिस तरीके से पथराव कर रहे हैं? और आतंकबाजी है एक तरह से, और क्या है, महल्ले में एक नहीं है भाई इन लोगों के, में महल्ला सारा चढ़ा, औरतें आदमी सभी चढ़े बैठे हैं। तो क्या मानते हैं कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई इनों के नाम होना चाहिए।